मैं आपके सामने भगवत गीता इसलिए लेकर के आया हूँ। श्री कृष्ण को हमने योगेश्वर कहा है। देखिए कि वो योग के बारे में क्या कह रहे हैं, और आपको आनंद भी होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा अफसोस भी होगा कि किस चीज़ को हमने क्या बना डाला। तो आप भौचक्के रह जाएंगे। आप कहेंगे कि यदि श्री कृष्ण ने योग ये बताया है तो ये आज पूरे दिन दुनिया में जो चल रहा था वो तमाशा क्या था। समझते हैं, अभी निष्कर्ष पहले ही बता दिया, अब समझते हैं। दो के मिलन का नाम योग है, और दो का मिलन ऐसा कि एक दूजे में लीन हो जाए। सिर्फ मिल नहीं गए, वेल्डिंग नहीं हो गई है, एक दूसरे में जाकर के खो गया है। दो इस तरह से नहीं मिले हैं कि दोनों ने अपनी अपनी व्यक्तिगत हस्ती अभी बचा कर रखी है, ऐसे नहीं मिले हैं। पानी और तेल की तरह नहीं मिले हैं, पानी और पानी की तरह मिले हैं। तो कौन है ये? दो कौन है ये? जो तुम्हारी सच्चाई है, जो वास्तव में हो तुम, पर जिससे तुम बहुत दूर छिटक कर न जाने अभी क्या बन गए हो, और दूर छिटक कर अभी जो तुम बने बैठे हो। रोचक बात है कि इसको अपना यथार्थ बोल देते हो। यथार्थ है नहीं, ये माया है, भ्रम है, पर हम कहते यही है, दिस इज द फैक्ट ऑफ माई लाइफ। चलो मान लिया, हम अभी जैसे बने बैठे हैं उसी को तो हम बोलते हैं ना हमारा यथार्थ है, हमारा तथ्य है। भाई मैं ऐसा हूं, भाई मैं ऐसा हूं। तो एक वो है जो हम अभी बने बैठे हैं, और एक वो है जो हमारी सच्चाई है, पर जो अभी दुर्भाग्य से हमसे बहुत दूर हो गई है। जो कुछ भी हो, आप अपनी उच्चतम संभावना से बहुत नीचे नीचे खेल रहे हो। यही होने के लिए, ऐसे ही जीने के लिए आप पैदा नहीं हुए थे। आप वास्तव में इससे बहुत बेहतर हो। जिस चीज का अभ्यास हो जाए, आदत लग जाए, वो सच जैसी लगने लगती है ना। जो कुछ रोज रोज दिखाई दे लगता है वही सच है। हम जैसे हैं अपने आप को भी रोज रोज ऐसा ही देखते हैं। जो आपको रोज दिखाई दे उसको बोलोगे झूठ है? बोलोगे क्या? जो आपको रोज पढ़ाया जाए बोलोगे झूठ है? तो रोज अपने आप को ही तो हमने आईने में देखा, किसी और से ज्यादा तो रोज हमने अपने शरीर को, अपनी स्थितियों को देखा है। तो हमें लगता है यही हमारी सच्चाई है। ये अधिक से अधिक आपका तात्कालिक तथ्य हो सकता है, ये आपकी सच्चाई नहीं है। आपकी सच्चाई बहुत ऊंची है, और वही हमारे सब शुभेक्षुओं ने, चाहे वो महर्षि पतंजलि हों, चाहे वो श्री कृष्ण हो, उन्होंने हमें यही बताना चाहा है कि तुम फंसे हुए हो, और तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। वो बहुत निकट की चीज़ है, पर तुमने उसे बहुत दूर का बना लिया है, इतना दूर का कि अब कल्पना भी नहीं होगी। पर उठो, जीवन अगर अभी थोड़ा सा भी बाकी है तो उठो, बदलो। जो अभी हो इसको मिटा दो। एक बचे, वो एक क्या, जो नियति है तुम्हारी, तुम्हारी जो उच्चतम संभावना है, आकाश है तुम्हारा, वो बचे। तुम अभी जैसे हो ये ना बचे। इसको योग कहते हैं। कुछ करने को योग नहीं कहते, कुछ होने को योग कहते हैं। कुछ होने को भी योग नहीं कहते। जो हुए पड़े हो इसके मिटने को योग कहते हैं। दूसरे अध्याय से हम शुरू कर रहे हैं कि श्री कृष्ण योग के बारे में क्या कह रहे हैं। और अनायास ही नहीं है कि गीता के 18 अध्यायों को हम योग के नाम से जानते हैं, है ना। बात वहाँ ज्ञान की हो रही हो, कर्म की हो रही हो, संन्यास की हो रही हो, भक्ति की हो रही हो, सबको क्या बोला गया है? क्या है? योग है। यहाँ तक कि अर्जुन संशय में है और दुखी है, तो उसको भी कहा विषाद योग। दर्जनों बार, कम से कम 40 बार। और उसको और अगर आप खोलेंगे कि कहाँ पर बस सांकेतिक तरीके से योग का उल्लेख हुआ है, तो ये संख्या 70-80 तक पहुंच जाएगी। 700 श्लोक हैं भगवत गीता के, और इतनी बार श्री कृष्ण योग शब्द लाते हैं। तो जितनी बार उन्होंने योग की बात करी है, उसमें से हमने आज 10 श्लोक चुने हैं। ये 10 वो हैं जो पारिभाषिक हैं। बाकी जगह योग का उल्लेख है या योग से संबंधित कोई बात बोली गई है। ये वो श्लोक हैं जिनमें सीधे ही ये समझाया गया है कि योग है ही क्या, परिभाषा, फंडामेंटल डेफिनेशन। तो हम इनको आज समझते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला श्लोक। दूसरे अध्याय में जितनी बार योग की बात हुई है, सम शब्द से जोड़कर हुई है। किस शब्द से? सम, समता, समता। समता आपने भी सुना होगा, विशेषकर जो लोग आध्यात्मिक जगत से थोड़ा संबंधित रहे हैं, तो कहीं भी जाएंगे सुनने या कोई किताब पढ़ते होंगे तो उसमें समता शब्द बार बार आता होगा। और कई बार तो उसको ऐसे आता है कि समता का भाव रखो या समभाव रखो। नहीं, समता का बहुत विशेष अर्थ है। श्री कृष्ण के यहाँ वेदांत में, गीता में समता का बड़ा विशेष अर्थ है। समता का अर्थ होता है वो बिंदु आपके भीतर
जिस पर कोई प्रभाव पड़ नहीं सकता, वो जो कि अपने सामने सबको एक समान पाता है, क्योंकि जितने भी हैं सामने, कोई भी ये सामर्थ्य नहीं रखता कि उस पर कोई असर छोड़ सके, उसे प्रसन्न कर सके, अप्रसन्न कर सके, छोटा कर सके, बड़ा कर सके, बना सके, मिटा सके। हमारे पास जो कुछ भी है वो जगत पर निर्भर आश्रित होता है ना, आमतौर पर ऐसा ही होता है ना। हमारे पास क्या कुछ भी ऐसा है जो जगत पर आश्रित बिल्कुल नहीं है? उसको कहें वर्ल्ड प्रूफ है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो ना घट सकती है, ना बढ़ सकती है, ना आ सकती है, ना जा सकती है। कुछ है ऐसा आपके पास? बाल कोई कैंची लाएगा काट देगा, पैसे कोई चुरा सकता है या आपसे खर्च हो सकते हैं, या बिल्कुल हो सकता है कि जिस बैंक में आपकी सारी सेविंग्स हैं वो बैंक ही फेल कर जाए। कुछ भी हो सकता है। रिश्ते वो तो पूरी तरह दूसरों पर आश्रित हैं, कभी भी झटका लग जाता है। नौकरी किसी और की है, हाँ नहीं मैं नौकरी नहीं करता हूं, मैं तो एंटरप्रेन्योर हूं, तो भी आप अपने ग्राहकों पर आश्रित हो। ठीक, नहीं नहीं मैं मटेरियल चीजों की परवाह नहीं करता। अच्छा, इज्जत की तो परवाह करते हो ना। भौतिक चीजों से आपको लगाव नहीं है, लेकिन वो जो झीनी माया होती है कि दूसरे मुझे किस दृष्टि से देख रहे हैं, दूसरों से मुझे, चलो हाँ ठीक है, सम्मान नहीं चाहिए, प्रेम आ गए ना। दूसरे दूसरे तो आ ही गए ना। नाम दूसरों से लिया है, धर्म दूसरों से लिया है, शरीर ही दूसरों के कारण आपको मिला है। किसका क्या लिंग है ये भी दूसरे ही तय करते हैं, आपने नहीं तय करा है। मृत्यु भी कब आ जानी है ये बहुत हद तक दुनिया के संयोगों पर निर्भर करता है, जिनको हम भीतरी चीजें बोलते हैं, अपने विचार, हमारी भावनाएं। वो भी यदि आप साथ रहे हैं मेरे गीता यात्रा में, तो हम लगभग हर सत्र में ही बात करते हैं किस तरह से हमारे विचार और भावनाएं, हमारे मत, हमारे आग्रह, ये सब भी जगत पर ही आश्रित हैं। तो कुल मिला जुगलाकर हमारी बड़ी असहायता की स्थिति है, हेल्पलेसनेस। जो कुछ भी हमारे पास है, यहां तक कि जो कुछ भी हम बने बैठे हैं, वो दुनिया पर आश्रित है, वो दुनिया पर आश्रित है। बात समझ में आ रही? तुम्हारे पास कुछ ले देकर ऐसा नहीं है जिसके बूते पर हम अकेले खड़े हो सकें। और जब आप पूरे तरीके से इधर उधर 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 आश्रित होते हो तो दुख होता है और डर लगता है ना। आप अगर किसी पर निर्भर हो, डिपेंडेंट हो, तो भीतर डर और असुरक्षा रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो योग है आपको उस असुरक्षा से बाहर निकालने के लिए, और वो असुरक्षा तभी दूर होती है जब वो बिंदु मिल जाए जिसको दुनिया छू नहीं सकती। उस बिंदु के सामने पूरा जगत एक समान है, क्योंकि कोई भी नहीं छू सकता। आप भी मुझे नहीं छू सकते, आप भी नहीं छू सकते, आप भी नहीं छू सकते। तो आप सब क्या हो गए? समान हो गए। किस अर्थ में समान हो गए? कि आप में परस्पर विविधता हो सकती है, आपस में आप एक दूसरे से अलग हो सकते हो। आप ऐसे नहीं समान हो कि आप और आप और आप और आप और आप बिल्कुल एक हो, ना ना ना। आप सब मेरे अर्थ में एक समान हो, मेरे लिए एक समान हो। किस लिए? तुमसे मेरा कोई स्वार्थ नहीं, तुमसे ही मेरा कोई स्वार्थ नहीं, तुम भी मुझे कुछ दे नहीं सकते, तुमसे मैं डरता नहीं। अधिक से अधिक तुमसे मेरा संबंध करुणा का हो सकता है, प्रेम का हो सकता है, तो तुमको भी दे सकता हूं, तुमको भी दे सकता हूं, तुमको भी दे सकता हूं, तुमको भी दे सकता हूं। सब हो गए ना एक समान। ये सम बिंदु है, उसी को आत्मा कहते हैं। इसी की बात श्री कृष्ण अध्याय 2 में ज्ञान योग में बार बार करते हैं। तो समता से मतलब ये नहीं है कि दुनिया को ऐसे कहो कि एक सब एक जैसे हैं और भाव है मेरा समानता का, समता का। नहीं नहीं, ये कोई भाव नहीं होता है। भाव तो हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि भाव भी जगत से ही हमने उधार लिए होते हैं, आयातित होते हैं हमारे सारे भाव। ये भाव नहीं है, ये आत्मा है, ये सच्चाई है। भाव तो धारण करा जा सकता है, भाव तो आता है गुजर जाता है। कोई भाव है जिसमें आप लगातार रहते हो? भाव तो लहर जैसा होता है। जिस समत्व की श्री कृष्ण बात करते हैं वो कोई भाव नहीं है, वो कोई आती जाती लहराती चीज नहीं है। वो बिंदु है जो काल पर भी आश्रित नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं ना कि वो बिंदु होना चाहिए जो इन पर नहीं आश्रित, इन पर नहीं आश्रित, इन पर नहीं आश्रित, वैसे ही वो बिंदु समय पर, काल पर भी नहीं आश्रित। और जब वो काल पर भी नहीं आश्रित है तो फिर वो आता जाता भी नहीं है। फिर ऐसा नहीं होगा कि कभी समता उठी और कभी समता नहीं उठी, कि पेट बहुत भर गया है तो अब सारे जितने भी पकवान है वो एक जैसे लग रहे हैं, क्योंकि अभी पेट भरा हुआ है, तो कह रहे हैं अरे अभी तो समता आ गई, सब एक जैसा है, हटा दो।
और थोड़ी देर बाद पेट फिर खाली हुआ तो कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा पसंदीदा पकवान लेकर के आओ, ये पसंद है, ये नापसंद है, तो अब विषमता आ गई। ये जो प्रकृति है, जो बाहरी जगत है, इसमें तो इंद्रियों के देखे लगातार विषमता ही होती है, नहीं तो अलग अलग विषय हो नहीं सकते ना। दो चीजें अलग अलग तभी हैं, दो तभी हैं जब वो विषम है। जब वो विषम है, दो बिल्कुल यदि एक जैसे हो जाए, पानी पानी से मिल जाए, तो आप क्या उन्हें दो कह पाओगे? पानी यदि पानी से मिल गया तो आप कहते हो दो पानी? नहीं कहते हो ना। तो दो तभी हैं, और संसार माने द्वैत, संसार माने विविधता, संसार माने जहां सब कुछ अलग अलग है। तो प्रकृति में विषमता ही विषमता है, प्रकृति विषम है, आत्मा सम है। तो जब सम की बात हो तो वहां संकेत आत्म तत्व की ओर है, वो तत्व जिस पर प्रकृति की विषमताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, जो स्वतंत्र है, जो निरालंब है, उसको सम कहते हैं। ये स्पष्ट हो रहा है? अब देखिए क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण। सिद्धि और असिद्धि में सम रहते हुए और विषयों के संग का त्याग करते हुए, संग त्यक्त्वा, जो एक भीतर कंपल्सिवनेस होती है, मजबूरी होती है कि कुछ मेरे साथ जुड़ेगा तभी तो मैं अस्तित्वमान हुआ, एग्जिस्टेंस बाय एसोसिएशन, नहीं 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 नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं भी हो मैं तो भी हूं। वास्तव में मैं सिर्फ तभी हूं जब मुझे अपने होने के लिए किसी के साथ जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और तब मेरे होने को कहते हैं आत्मा। आत्मा माने विशुद्ध होना, मिलावटी होना नहीं, निर्भर होना नहीं, गुलाम होना नहीं, दुखी होना नहीं, मात्र होना। संग त्यक्तवा, संग त्याग करके और सिद्धि और असिद्धि में एक समान रहते हुए जो समता है, इस समता को योग कहते हैं। ये योग की परिभाषा है, ये योग की परिभाषा है। आत्मस्थ होना ही है योगस्थ होना, आत्मस्थ होना ही है योगस्थ होना। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप वास्तव में थोड़ी जिज्ञासा रखते हैं, आप अगर वास्तव में थोड़ा शोधी किस्म के जागरूक जीव हैं, तो आपके सामने कुछ आता है तो आप बस उसके गुण जानना चाहते हो, प्रॉपर्टीज, या उसकी सच्चाई जानना चाहते हो, उसका कंपोजिशन, उसके गुण क्या है ये जानना है, या वो चीज क्या है ये जाननी है? बोलिए। उसके गुण भर जानने से नहीं होगा ना, उसकी उसकी सच्चाई जाननी पड़ती है, उसकी हकीकत जाननी पड़ती है ना। अब कोई बहुत जिंदगी की सतह पर रहता आदमी होता है, उसके सामने कुछ खाने को ले आओ, वो अधिक से अधिक ये पूछता है खट्टा है क्या, स्वाद कैसा है, ठंडा है कि गर्म है, वो इतना ही पूछ करके खुश हो जाता है। और अगर उसे अपने मन मुताबिक उत्तर मिल जाए तो निर्णय भी कर लेता है कि खाना है कि नहीं खाना है ना। वो जानने की कोशिश भी नहीं करेगा कि यहां लिखा क्या हुआ है, यहां क्या लिखा होता है, इंग्रेडिएंट्स, कि वो वास्तव में क्या है। ये बात की बात है कि वो इंद्रियों को कैसा प्रतीत होता है। ये बहुत बात की बात है कि वो इंद्रियों को कैसा प्रतीत होता है, कि गुण वगैरह उसके क्या हैं। असली बात यह है कि वो अपने आप में क्या है और कहां से आया है। तो जो थोड़े जागरूक लोग होते हैं वो यहां दो चीजें पढ़ते हैं, कि पहली बात इसमें है क्या, ये चीज क्या है। और जो और जागरूक होते हैं, हमने कहा वो ये भी पढ़ना चाहते हैं कि इसमें जो चीज है वो कहां से आई है, कहां से आई है ना। आप कोई कपड़ा लेते हो तो आप उसमें जानना चाहोगे कि भाई कहीं ये चाइल्ड लेबर से तो नहीं आ रहा। आप कोई दवाई लोगे, उसमें आप ये जानना चाहोगे कि इसके भीतर जो केमिकल्स हैं कहीं वो जानवरों से तो नहीं आ रहे, कहीं इसके पूरे रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में एनिमल टेस्टिंग तो नहीं इन्वॉल्व थी। अभी सब जानना चाहोगे ना। या आप बस ये जानना चाहोगे कि दवाई का स्वाद कैसा, और किसी ने बोल दिया कि दवाई खा लो सर दर्द चला जाएगा। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, दवाई ले लो सर दर्द चला जाएगा, हो गया कुछ नहीं। पर जो 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 खोजी लोग होते हैं वो ये भी पूछते हैं, नहीं वो प्रतीत कैसी हो रही है, उसका प्रभाव कैसा हो रहा है। ये अच्छी बात है, ये तो हम जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो चीज क्या है, और फिर हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो चीज, बोलिए बोलिए, आई कहां से है। यही बात योग शब्द की परिभाषा पर लागू होती है।
हम ये पूछें कि योग में करना क्या है और उससे मुझे क्या मिलेगा, या ये पूछें कि योग माने क्या? ठीक ठीक सटीक गहराई से बताओ, बोलो बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? योग में करना क्या है, योग से मुझे मिलेगा क्या, योग क्या है ये जानना चाहोगे ना। और अगर वो नहीं जानना चाहोगे तो फिर आप भी उन्हीं में से हैं जो कि माल लेते हैं और कभी पढ़ते नहीं कि इसमें सामग्री, तत्व, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ज्यादातर लोग हम ऐसे ही करते हैं ना, ले लेते हैं तो ठीक है चलो हो गया। शाकाहारी हो, देख लेते, अच्छा हरा निशान बना है, चलो उतना बहुत है। नहीं, उतना भी बहुत नहीं होता, देखना चाहिए। हम सब दोषी हैं, मैं भी हर चीज नहीं देखता, ठीक है, प्रवृत्ति है, प्रकृति है, पर देखना चाहिए। और जितने जागरूक होंगे, जितने हमारे सरोकार गहरे होंगे किसी चीज के साथ, उतना हम उसके बारे में गहराई से जानना चाहेंगे। पर योग को लेकर के हम ये जिज्ञासा नहीं करते। योग में बस ये होता है, अच्छा बताओ योगा कैसे करना है। योग भी नहीं, क्या योगा, योगा कैसे करना है, कैसे करना, करने की चीज बन गई। जाना तो है ही नहीं कि उसके अंदर क्या है, वो क्या है ये पहले पूछना पड़ेगा ना, है क्या, कहां से आ गया, बात क्या है। तो योग तो शब्द ही बड़ा रोचक है, पहेली जैसा शब्द है। योग माने क्या, योग माने तो होता है मिल जाना, जुड़ जाना। साधारण भाषा में भी योग का यही अर्थ है, दो को जोड़ने को योग बोलते हैं। और अध्यात्म में तो जब दो जुड़े तो उन्हें ऐसे जुड़ना चाहिए कि दो दो रह ही ना जाएं। वही जो हमने बात करी, पानी से पानी मिल गया, दो बिल्कुल एक हो जाएं। ये किन दो के जुड़ने की बात हो रही है, ये प्रश्न आमतौर पर पूछा नहीं जाता। और अगर पूछा भी जाता है तो इसका एक बड़ा घिसा पिटा जवाब दे दिया जाता है, योगा इज द यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। और ये जुमला आज लाखों बार उछल रहा होगा, हर दिशा में उछल रहा होगा, योगा इज द यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी, सोल, ये सब। मैं आपके सामने भगवत गीता इसलिए लेकर के आया हूं, श्री कृष्ण को हमने योगेश्वर कहा है। देखिए कि वो योग के बारे में क्या कह रहे हैं, और आपको आनंद भी होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा अफसोस भी होगा कि किस चीज को हमने क्या बना डाला। यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, योग है क्या ये समझे बिना। और इतना साफ करके परिभाषित करते हैं श्री कृष्ण गीता में योग को कि आज के सत्र के बाद आप जब बाहर निकलेंगे, अपने आसपास और टीवी वगैरह पर देखेंगे और अखबारों में कल पढ़ेंगे कि योग के नाम पर पूरी दुनिया में, भारत में क्या क्या हुआ है, तो आप भौचक्के रह जाएंगे। आप कहेंगे कि यदि श्री कृष्ण ने योग ये बताया है तो ये आज पूरे दिन दुनिया में जो चल रहा था वो तमाशा क्या था, ये सब क्या चल रहा था, और हर स्तर पर चल रहा था। एक साधारण से घर से लेकर के ऊंचे से ऊंचे मंचों में, प्रांगणों में यही सब चल रहा है। योग का अर्थ है वो हो जाओ जो हुए बिना तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। समझते हैं, अभी निष्कर्ष पहले ही बता दिया, अब समझते हैं। दो के मिलन का नाम योग है, और दो का मिलन ऐसा है कि एक दूजे में लीन हो जाए। सिर्फ मिल नहीं गए, वेल्डिंग नहीं हो गई है, एक दूसरे में जाकर के खो गया है। दो इस तरह से नहीं मिले हैं कि दोनों ने अपनी अपनी व्यक्तिगत हस्ती अभी बचा कर रखी है, ऐसे नहीं मिले हैं। पानी और तेल की तरह नहीं मिले हैं, पानी और पानी की तरह मिले हैं। तो कौन है ये, दो कौन है ये? हम बोतल का फाइन प्रिंट अब पढ़ रहे हैं, गौर से पढ़िए, यूं ही कुछ नहीं पी लेना है कि किसी ने पिला दिया, चटा दिया, हम चाटते गए। फाइन प्रिंट में लिखा है सबसे पहले हो कौन तुम, वो पहला है, और दूसरा है जो हो सकते हो तुम, जो तुम्हारी सच्चाई है, जो वास्तव में हो तुम, पर जिससे तुम बहुत दूर छिटक कर न जाने अभी क्या बन गए हो, और दूर छिटक कर अभी जो तुम बने बैठे हो। रोचक बात है कि इसको अपना यथार्थ बोल देते हो। यथार्थ है नहीं, ये माया है, भ्रम है, पर हम कहते यही है, दिस इज द फैक्ट ऑफ माई लाइफ। चलो मान लिया, हम अभी जैसे बने बैठे हैं उसी को तो हम बोलते हैं ना हमारा यथार्थ है, हमारा तथ्य है, भाई मैं ऐसा हूं, भाई मैं ऐसा हूं। तो एक वो है जो हम अभी बने बैठे हैं, और एक वो है जो हमारी सच्चाई है, पर जो अभी दुर्भाग्य से हमसे बहुत दूर हो गई है। अपने इस बहुत साधारण से, औसत से यथार्थ को उठा करके अपनी संभावना, अपने सत्य में लीन कर देना योग है। मतलब क्या, आप जो कुछ भी हो, आप अपनी उच्चतम संभावना से बहुत नीचे नीचे खेल रहे हो। यही होने के लिए, ऐसे ही जीने के लिए आप पैदा नहीं हुए थे। आप वास्तव में इससे बहुत बेहतर हो, पर
जिस चीज का अभ्यास हो जाए, आदत लग जाए, वो सच जैसी लगने लगती है ना। जो कुछ रोज रोज दिखाई दे लगता है वही सच है। हम जैसे हैं अपने आप को भी रोज रोज ऐसा ही देखते हैं। जो आपको रोज दिखाई दे उसको बोलोगे झूठ है, बोलोगे क्या? जो आपको रोज पढ़ाया जाए बोलोगे झूठ है। तो रोज अपने आप को ही तो हमने आईने में देखा, किसी और से ज्यादा तो रोज हमने अपने शरीर को, अपनी स्थितियों को देखा है। तो हमें लगता है यही हमारी सच्चाई है। ये अधिक से अधिक आपका तात्कालिक तथ्य हो सकता है, यह आपकी सच्चाई नहीं है। आपकी सच्चाई बहुत ऊंची है। और वही हमारे सब शुभेच्छुओं ने, चाहे वो महर्षि पतंजलि हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो, उन्होंने हमें यही बताना चाहा है कि तुम फंसे हुए हो और तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। वो बहुत निकट की चीज है पर तुमने उसे बहुत दूर का बना लिया है, इतना दूर का कि अब कल्पना भी नहीं होगी। पर उठो, जीवन अगर अभी थोड़ा सा भी बाकी है तो उठो, बदलो। जो अभी हो इसको मिटा दो, एक बचे। वो एक क्या? जो नियति है तुम्हारी, तुम्हारी जो उच्चतम संभावना है, आकाश है तुम्हारा, वो बचे। तुम अभी जैसे हो ये ना बचे। इसको योग कहते हैं। कुछ करने को योग नहीं कहते, कुछ होने को योग कहते हैं। कुछ होने को भी योग नहीं कहते। जो हुए पड़े हो इसके मिटने को योग कहते हैं। योग डूइंग तो नहीं ही है, सच पूछो तो बीइंग भी नहीं है। योग क्या है? डिसअपियरेंस है, डिसोल्यूशन है, मिटना है। किन दो का मिलन है योग? जो अभी बने बैठे हो, जिसको अहंकार बोल दिया जाता है, और जो होने के लिए पैदा हुए हो, अहम के आत्मा से मिलन को योग कहते हैं। और इस मिलन में ऐसा नहीं होगा कि 50-50 की भागीदारी हो जाएगी, कि बोलें कि नहीं अब एक ऐसा जॉइंट वेंचर बना लेते हैं। अहम आत्मा ऐसे ही करते हैं ना, दो मिलते हैं तो उनके नाम जोड़ दिए जाते हैं। यहां ऐसा खेल नहीं है, यहां बराबरी का सौदा नहीं है। जो बराबरी की सोच रहा है उसके साथ योग कभी होना भी नहीं है। योग बस उसके लिए है जिसने सर झुका दिया। जो बराबरी का अभी इच्छुक है वो भोगी होगा, योगी तो कहीं से नहीं। यही हमारी समस्या हो जाती है ना, हमें बराबरी चाहिए, हमें योग भी चाहिए तो अपनी शर्तों पर। हम भी तो कुछ हैं, हमारी भी तो कुछ शर्तें आपको माननी पड़ेंगी ना, हम इस तरह का योग करेंगे। आप देख रहे हैं योग के कितने संस्करण चल रहे हैं, ये योग वो योग, 50 तरह के योग, मूछ योग, पूछ योग, शावर योग, पावर योग, सब चल रहा है। हॉट योग, पॉट योग, सब चल रहा है। नहीं मजाक नहीं, आप देखिए। और ये उसी पॉट की बात हो रही है। ये सब चल रहा है कि क्यों ज्यादा मेहनत करनी है, पॉट पर बैठे बैठे योग हो जाएगा। अध्यात्म में तो त्यागने को वैसे भी बड़ी बात कहा गया है। और सिर्फ त्यागना ही नहीं है, बहा देना है, यादगार नहीं छोड़नी है उसकी। यही योग है, ये सब नहीं। ये सतह पर मजाक की बात है, उससे थोड़ा गहरे जाओ तो अफसोस की बात है, और गहरे जाओ तो ये धिक्कार है, अपराध है। क्या हमें दिया गया और क्या हमने उसका बना लिया। पहले तो हम ऐसे नहीं कि अपने जीवन में स्वयं ही योगस्थ हो सकें, और जिन्होंने हमें योग समझाने की चेष्टा करी हमने उनकी बात को भी तोड़ मरोड़ करके हॉट पॉट कॉट सब बना डाला। समता को योग कहते हैं। ऐसी समता जिसमें पाना चाहे ना पाना, सिद्धि असिद्धि, कामनाएं पूरी हुई कामनाएं नहीं पूरी हुई, दुख मिला सुख मिला, ये सब बातें बाहरी लगें। जीत हुई हार हुई, क्या हुआ, सब ठीक। खेल खेल रहे हैं, जीत भी होगी हार भी होगी, और ऐसा नहीं है कि हम उसके प्रति उदासीन हो गए हैं, पूरी जान लगाकर खेल रहे हैं। लेकिन भीतर कोई है ऐसा जो जीत में भी जीता हुआ है, वो हार में भी जीता हुआ है। भीतर कोई है ऐसा जो दुनिया का मुंह नहीं ताक रहा कि तुम घोषित करो कि हम विजेता हैं तो हम विजेता हुए। भीतर कोई ऐसा है जो बुरी से बुरी बाहरी हालत में भी भीतर स्वस्थ है। ये योग है। कुछ हो जाए बाहर, मृत्यु भी सामने खड़ी हो, तो भी भीतर कुछ अस्पर्शित अकंपित रहता है।
सामने खड़े हो गए हैं अपने यमराज, भैंसा लेकर के, आइए बैठिए, योर राइट हैज अराइव्ड। तब भी ऐसा नहीं कि टांगे कांप गई। खेल खेल रहे हैं, पर वैसे ही खेल रहे हैं जैसे खेल खेला जाता है। खिलाड़ी पूरी गंभीरता से खेलते हैं, जान लगा करके खेलते हैं, लेकिन कोई खिलाड़ी इतना मूर्ख नहीं होता कि वो सोचे कि यदि दो देशों के खिलाड़ियों में खेल है तो दोनों देशों में युद्ध हो गया है। ऐसा तो कोई नहीं होता। सामने आपका प्रतिद्वंदी होता है, कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं होता जो उसको दुश्मनी मान ले और कहे कि आज इसको यहां से मार कर निकलना है। ऐसा नहीं होता, खेल है। 2 घंटे 4 घंटे टेनिस खेल रहे हो, सामने जो है उसको हराने की कोशिश कर रहे हो, जीत गए कि हार गए, नेट पर आकर उससे गले मिल लेते हो। जीत गए तो हारने वाले की तारीफ करते हो, हार गए तो जीतने वाले को कहते हो कि यू आर द बेटर प्लेयर, यू डिजर्व टू विन। क्यों कह लेते हो? सिर्फ औपचारिकता के लिए नहीं, नैतिकता के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि भीतर कोई है जिसको पता है कि हारे थोड़ी हैं, हार थोड़ी गए, खेलने आए थे, खेले। मैच हारे हैं, खुद को थोड़ी हार लिया है। मुझ में आ रही बात? ये योग है, ये समत्व योग है। और ये समत्व तभी हो सकता है जब बाहर जो निर्भरता बना रखी है वो निर्भरता हटे। और वो निर्भरता अभ्यास से नहीं हट जाती, वो निर्भरता जानने से, ज्ञान से ही हटती है। जिन पर निर्भर हो वो निर्भर होने लायक हैं। किसने सिखा दिया कि निर्भर होना जरूरी है? आदमी के पूरे इतिहास में यही निर्भरता दिखाई देती है। किसको क्या मिल गया? एक से जब धोखा मिलता है, भरोसा टूटता है, तो जा करके दूसरे पर आस टिका देते हो। जिस दूसरे पर अब आश्रित हो वो पहले वालों से कुछ अलग है क्या मौलिक रूप से? और अगर पहले बात नहीं बनी, भरोसा टूटा, तो अब क्यों सोच रहे हो कि इस बार बात बन जाएगी? पुरानी कामनाएं पूरी भी हो गई, सिद्धि, तो भी क्या मिल गया? अधूरी भी रह गई, तो भी उन्हें कितना याद रख रहे हो? और वास्तव में ज्यादा दुख तो वो कामनाएं देती हैं जो पूरी हो जाती हैं। आज अब फिर कामनाएं रचा कर बैठे हो। क्या ये कामनाएं पुरानी कामनाओं से बिल्कुल अलग हैं? आज जो चाह रहे हो वो इतिहास में जो कुछ चाहा गया है, क्या उससे भिन्न है? तो अंजाम भी उसका वही होना है जो पूरे इतिहास में हुआ है, मानवता के इतिहास में और तुम्हारे इतिहास में भी। जब ये साफ साफ देखा जाता है, साफ साफ तत्क्षण, कि अभी ये चल रहा है, मैं बहुत एक पुराना खेल खेल रहा हूं और उस खेल का वही अंजाम होना है जो निश्चित है, तब आदमी की निर्भरता कम होती है। आदमी की जब निर्भरता कम होती है तो स्वयं में पाता है कि वो पहले से ही स्थापित है, हंस पड़ता है, कहता है निर्भरता कम क्या हो गई, निर्भरता की कभी जरूरत थी ही नहीं। हम झूठ मूठ अपने आप को दुर्बल मानते थे, सोचते थे किसी पर टिकना जरूरी है। अब जब किसी पर टिक नहीं रहे तो पता चल रहा है टिकने की तो कभी कोई जरूरत नहीं थी। न जाने कौन सा भ्रम था, क्या माया थी कि मान लिया था कि अगर कोई कंधा नहीं मिला, कोई सहारा नहीं मिला, चाहे वो कोई कोई भौतिक सहारा हो, चाहे वो कोई मानसिक सहारा हो, अगर नहीं मिला जीवन में तो हम ढह जाएंगे। सारे सहारे हट गए, जादू चमत्कार, हम ढह नहीं रहे, हम वैसे के वैसे खड़े हुए हैं, हम मौज में हैं। ये समता है, ये समता है। समता लेकिन कोई भाव धारण करने से नहीं आएगी। समता त्याग का संकल्प लेने से भी नहीं आ जाएगी। समता तो जानने से आती है। इंसान की पहचान है वो जो जाने, जिसके भीतर जिज्ञासा हो, जिसकी चेतना झूठे मूठे सतही जवाबों से संतुष्ट न हो जाती हो, उसको मनुष्य कहते हैं। आप अपनी इतनी ऊर्जा अपने सपनों, कामनाओं, लक्ष्यों, अरमानों के पीछे लगाते हो, जानना नहीं चाहोगे कि ये सब चीज क्या है? बस पीते ही रहना है, कभी पढ़ना नहीं है कि अंदर मामला क्या है। पूरी जिंदगी किसमें जा रही है? निष्काम कर्म में। पूरी जिंदगी किसमें जा रही है? सुबह से शाम तक कामनाओं का पीछा करने में तो जा रही है। और कुछ कर रहे हैं हम? एक भी चीज बता दीजिए जिसमें कामना ना हो। घर हो, बाजार हो, व्यापार हो, प्यार हो, काम तो कामनाओं का ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो जब उनमें उतनी ऊर्जा, उतना समय, पूरा जीवन लगाया ही जा रहा है, तो जाहिर है कि हमें जिज्ञासा करनी चाहिए कि ये खेल क्या है। क्योंकि मेरे पास तो एक ही संपत्ति है, मौलिक, मेरा जीवन, या उससे बड़ी भी कोई संपत्ति है?
किसी के पास अपनी जिंदगी से बड़ी कोई संपत्ति है क्या? और जीवन माने समय, जीवन माने ऊर्जा, जीवन माने ध्यान, जीवन माने संभावना। ये सब तो हम किन्हीं लक्ष्यों की ओर दौड़ते हुए लगा रहे हैं, गुजार रहे हैं, गंवा रहे हैं। तो जानना चाहेंगे ना कि मामला क्या है यहां। ये जानना ही योग की विधि है। जाने बिना योग नहीं हो सकता। जाने बिना जो योग होगा वो वही होगा कि टांग उठाओ, कंधे पर रख दो। उसमें कुछ नहीं जानना होता। उसमें कुछ नहीं जानना होता।